एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जांगहा को दिखाया जाता है जो कि यूए से कहने में लगा हुआ होता है कि एक बार स्कूल खत्म हो जाए तो स्कूल के बाद तुम मुझ पर एक फेवर करोगी क्या प्लीज। इसको सुनने के बाद यूए कहीं घबरा हो जाती है और तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक शूटिंग सीन का दिखाया जाता है जहाँ पर शूट चल रहा है और जो फोटो खींचने में लगी हुई होती है वो उसकी कोई वर्कर होगी और जो मॉडल बनी हुई है वो और कोई नहीं बल्कि मैं यूए होती है। और जब जांगहा उसको इस तरीके से शूट करवाते हुए देखता है तो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यूए वाकई में एक नंबर की परफेक्ट लड़की है। जब भी इसकी लड़कियों जैसा चेहरा देखा जाए तो बिल्कुल किसी नोबल और कोल्ड फेस जब कोई देखता है तो काफी ज्यादा कूल लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में इसके जो लेग है लंबे लंबे सफेद सफेद देख के मजा आ जाता है हमारे व्यूअर्स को भी और जांगहा को भी। और जो फोटोग्राफर होती है वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है एक्साइटमेंट के कारण और उससे कहने लगती है कि जो मिस मिन है वो वाकई में क्या प्रोफेशनल मॉडल है, क्या आप वाकई में हमारी कंपनी के साथ डील नहीं करना चाहोगे, साइन अप नहीं करना चाहोगे। अगर आप हमारे लिए काम करोगे तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बार हमारे ऑफर के बारे में जरूर सोचिएगा। लेकिन जो यूए होते हैं वो डायरेक्टली उसे मना कर देती है। और जब वहाँ पर शूट चलने में लगा हुआ होता है तभी सिस्टर क्वीन भी जांगहा के पास आ जाती है और कुछ लेकर आती है अपने हाथ में और कहने लगती है कि जांगहा बेबी तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा काम करने में लगी हुए हो। तभी हाव सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि सिस्टर क्वीन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी सिस्टर क्वीन उससे कहने लगती है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई हुई हूँ और तुम्हारे लिए और जो भी यहाँ पर काम करने में लगे हुए हैं उनके लिए कुछ स्नैक्स भी लाई हूँ। क्या मैंने तुम्हारे वर्क को डिस्टर्ब कर दिया है क्या। और जो बाकी के वर्कर्स होते हैं वो सिस्टर क्वीन को देखते हैं तो वो कहते हैं एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और काफी ज्यादा शर्माया लगते हैं और कहने लगते हैं कि जो हमारी बॉस की सिस्टर है वो वाकई में बहुत ब्यूटीफुल है, हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं शूट के लिए। जब ये सब बातें चली रही होती हैं तभी पीछे से एक और लड़की आती है और उससे कहने लगती है कि यहाँ का सीन तो देखो कितना ज्यादा लवली होने में लगा हुआ है। और तभी सिस्टर क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाती है और चिढ़ जाती है और कहने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रही है। और वहाँ पर आने वाली लड़की और कोई नहीं होती बल्कि मैं वेईनान होती है और कहने लगती है कि मैं इस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टर हूँ और इसकी बॉस, तो आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती, मेरा हक बनता है। लेकिन तुम उसकी एक स्टेप सिस्टर और तुम्हारे पास कोई काम धंधा तो है नहीं है, रोज रोज आ जाती है जांगहा के काम में टांग अड़ाने के लिए और यहाँ पर फालतू में मजे मारने के लिए फिरती रहती है और कोई काम धंधा नहीं है तुम पे। तभी सिस्टर को इन बीच बढ़ जाती है और उससे कहने लगती है कि जरा देखो तो जरा जो कैपिटलिस्ट है यहाँ पर अपना काम देखने के लिए आई है कि क्या चल रहा है। इतनी ज्यादा अमीर लड़की के पास इतना ज्यादा समय भी है, तुम्हें लगता है कि जो मेरा जांगहा है तुम्हारे लिए इनफ काम नहीं कर रहा और वो ऐसे ही फिरने में लगा हुआ है, टाइम वेस्ट कर रहा है, इसलिए तुम यहाँ पर उसे इंस्पेक्ट कर रही हो। ये बात सुनने के बाद वेईनान भी गुस्से में बढ़ जाती है और उससे कहने लगती है कि जो जांगहा को तुम्हारा फैमिली वगैरह है क्या तुम उसे डिजर्व भी करती हो। तुम बस ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकती हो कि जांगहा तुम्हारी फैमिली है, उसके अलावा क्या, क्योंकि जो रियल फैमिली है वो इस तरीके की ट्रिक्स कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगी किसी को हासिल करने के लिए। तभी सिस्टर क्वीन भी ऐसे कहने लगती है कि तुम अपने आप को तो देखो, तुम किसे सलाह देने में लगी हुई हो, तुम भी तो इलीगल तरीका इस्तेमाल कर दूसरों की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने में लगी थी। जब तक मैं हाव के साथ हूँ मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, नहीं मैं तुम्हें कभी परेशान करूंगी, मैं बस हाव के लिए यहाँ पर आई हूँ। और तभी दोनों के दोनों को किसी बिल्लियों की तरह लड़ने में लगी हुई होती है और कह रही होती है कि मैं यहाँ पर संभाल लूंगी सब कुछ, तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। और जब हाव उनको इस तरीके से चूहे बिल्ली की तरह फाइट करते हुए देखता है खिसियानी बिल्ली की तरह तो उन दोनों को शांत कराने के लिए कहने लगता है कि मिस्टर वेई और सिस्टर क्वीन क्या आप दोनों थोड़ी देर के लिए शांत रह सकते हो। तभी दूसरी तरफ हमें यूए को आते दिखाया जाता है जो कि मासूम से उठाकर वहां पर आ जाती है और उससे कहने लगती है जांगहा मुझे भूख लगी है। और जैसे ही बात खाने की आती है तो वो दोनों के दोनों ये बात सुनने के बाद सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि यूए बीच में कूद पड़ी है ना, और वो दोनों के दोनों फिर यूए पे कूद पड़ती है गुस्से के मारे और कहने लगती है तुम्हें तो देखो ये थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई। और चिल्लाते हुए कहने लगते कि जिस मॉडल की तुम बात करने में लगे हुए थे वो तुम्हारी क्लासमेट मिन यूए है, तुमने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया। और भाई जब इतने गुस्से में दोनों की दोनों लड़कियां बवाल वाली लड़कियां जांगहा को घूरने लगती हैं तो उसके पसीने छूट जाता है घबराहट के कारण। तभी जांगहा घबराते हुए उससे कहने लगता है कि मैं तो बस लड़कियों से रिलेटेड को शूट करना चाहता था, इसलिए मैंने मिनी यूए को चुना। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो दोनों की दोनों लड़कियां होती हैं जब भी जांगहा सिस्टर को भाई साहब अपनी स्टॉकिंग्स पहनना चालू कर देती है और कहने लगती है जैसा कि मैंने तुमसे कहा तुम्हें इतना ज्यादा मासूम होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, और अगर तुम वाकई में मॉडल चाहते हो तो तुम हमें चुन सकते हो। चलो हम दोनों अब शूट स्टार्ट करते हैं, ये मेरी ड्यूटी नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। और दोनों को दोनों कंपटीशन करने के लिए रेडी है। भाई साहब क्या ही बवाल लग रहे हैं, कमाल लग रहा है। ठरकियो कुछ उल्टा सीधा मत करने लगना। तभी जो वेईनान होती है वो सिस्टर क्वीन की तरफ घुराते हुए देखते हैं, उससे कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारी ज्यादा मदद कर सकती हूँ कुछ लोगों को मुकाबले में। तभी सिस्टर क्वीन भी कहने लगती है कि अच्छा ऐसी बात है, हमको सिखा रही है, चलो कंपेयर करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बेस्ट देता है। और तभी उन दोनों के बीच का शूट चालू हो जाता है, लेकिन जो फोटोग्राफर होता है वो और कोई नहीं बल्कि मैं जांगहा को बना दिया जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुमने एक आउटसाइडर को फोटो लेने के लिए क्यों यहाँ पर रख दिया है। तभी वेईनान उससे कहने लगती है कि तुम इस तरीके से बकवास करना बंद करो, तुम्हें सच में लगता है कि मेरी फोटो खींचने का जो हक है इसे एरे करे नत्थु कैरे को दे दूंगी मैं, मेरा फोटो खींचने का हक सिर्फ तुम्हें जाता है जांगहा। और भाई कितनी और सब लग रही है। तभी सिस्टर को भी पीछे से आ जाती है और उसकी बात पर टांग अड़ाते हैं, उससे कहने लगती है कि जो मिस्टर वी के कहने का मतलब है कि उसकी फैमिली
आ सकती है ना, फैमिली से तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तभी वेनान भी उससे कहने लगती है गुस्से में आकर, और दोनों के दोनों अपने गुब्बारों को कंपेयर करने लगते हैं। और तभी वेनान कहने लगते हैं कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये कर सकती हो और तुम मुझे कुछ सिखाने में कामयाब भी रहोगी। तभी सिस्टर क्वीन भी उससे कहने लगती है कि वेनान, मेरे बात का ख्याल रखना कि तुम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हाउ से दूर रहो तो बेटर रहेगा। तभी उन दोनों को इस तरीके से फिरते लड़ते हुए जांगा बीच में आता है और उनसे कहने लगता है कि सिस्टर क्वीन और वेनान, क्या आप दोनों शांत रह सकती हो? क्या हमारा जो काम है हम उसे फिनिश कर ले? तभी बीच में यूया भी कूद पड़ती है और उससे कहने लगती है, जांगा अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पोज करके दिखाऊं तो मैं कर सकती हूँ ये भी। तभी जांगा उसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि यू है तुम्हें इस तरीके से जेलस फील करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, हम अपना काम चालू करते हैं। और तभी जो जांगा होता है उसे पोज करने के लिए सलाह देने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम अपने हाथ को अपने चेहरे पर रखकर थोड़ा पोज मार सकती हो क्या? और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी सिस्टर क्वीन होती है वो वाह क्या ही पोज मारने में लगी हुई है, कभी बौखला गई, आग लगा दी, आग लगा दी। और जब इस तरीके से जांगा उसे देखता है इतनी पोज में तो वो कहीं ठग बढ़ जाती है उसके अंदर और कहने लगता है सिस्टर क्वीन तो वाकई में किसी फोटोजेनिक की तरह है, कितनी ज्यादा सेक्सी, प्योर, जेंटल और पूरी तरीके से परफेक्ट बनी हुई लड़की है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेट है। तभी सेकंड टाइम आता है यूहा की बारी। यूहा यहाँ पर सोफे पर बैठ जाती है और पोज देने में लगी हुई होती है। हमारे व्यूअर्स बौखला गए इसको देखने के बाद। और तभी इसको जांगा देखकर कहने लगता है कि यूहा ने बस स्माइल मार दिया और इसने तो कतई भाई सारी बॉम्ब फोड़ दी है। यूहा की स्माइल देखकर तो भाई मेरी सारी की सारी थकान दूर हो गई, किसी लिटिल रैबिट की तरह। क्या ब्लेसिंग है। और तभी हमें मिस्टर वे यानी कि वेनान को दिखाया जाता है। जब वो पोज मारती है तो वो कतई कोल्ड ब्लडेड ब्यूटी की तरफ पोज मार रही होती है। और जब उससे कुछ कहने लगता है तो कहने लगता है भूल जाओ, तुम जैसा कर रही हो वैसा बेस्ट है, लेकिन यार ये भी प्रेसिडेंट बॉस मस्त है ना। और इसको देखते मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये वेनान का ऑरा है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जब पहले जो दो गर्ल्स आई थी फोटोग्राफ करने के लिए, कंप्लीटली डिफरेंट उन दोनों से इसका ऑरा। और तभी उसके पैरों को स्ट्रेच करने के लिए कहने लगता है। और जब इस तरीके से हर बात को मानने में लगी हुई थी जांगाओ के द्वारा कही गई वेनान, जिसको देखते हुए जांगा मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कूल है, एक कोल्ड ब्लडेड ब्यूटी, सीईओ, प्रेसिडेंट, वो मैं जैसा चाहूँ वैसे ऐसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। भाई मेरी तो जिंदगी बन गई। और मुझे तो भाई ऐसा फील होने लगा था मैंने तो सारा पूरे दुनिया अपने कब्जे में कर ली हो। और इसी तरीके से उनका फोटोशूट चलता रहा और फोटोशूट के साथ साथ समय भी गुजरता रहा। और तभी यूहा जो होती है वो अपने आप को अपने गुब्बारों को वेनान से जब कंपेयर करने लगती है तो वो वाकई में बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि भाई हमारे व्यूअर्स भी देख सकते हैं, कंपेयर करने तो छोड़ो उसके आसपास भी नहीं है ये। और इसी तरीके से वहाँ पर उनका काम खत्म हो जाता है। तभी जांगा जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी से कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आज के सपोर्ट के लिए, मैं तुम्हें मील ट्रीट करूंगा, डिनर। तभी वेनान उससे कहने लगते कि आखिरकार क्या हुआ, अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए अकेली ही काफी हूँ। तभी सिस्टर क्वीन भी देखने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए मिस्टर वेनान, तुम्हारे पास इतना ज्यादा बिजी समय में भी तुमने हमारी जांगाओं की इतनी मदद की, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें आगे चलकर और ज्यादा परेशानी में नहीं देखना चाहती, तो इसलिए बेटर है कि आप अपने काम में ही काम रखो तो, और अगली बार से मैं ही जांगाओं की असिस्टेंट बन जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद वेनान भी कहने लगते कि आखिरकार तुम क्या सोचने में लगी हो मेरे बिना? कैसा लगा कि हम लोग सेल्स डिपार्टमेंट के बारे में बात करें? और जब इनको इन कुत्ते बिल्ली की तरह फाइट करते हुए देखता है जांगा तो परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे फ्यूचर में इन दोनों को दूर ही रखना होगा तो बेटर रहेगा मेरे लिए, नहीं तो ये लोग साले आग लगा देंगे। और इसी तरीके से रात का सीन दिखाया जाता है। जांगा अपने घर पर पहुंच जाता है और सारी की सारी प्रिपरेशन कर लेता है और वेब पेज भी तैयार कर लेता है और उसकी जो कस्टमर सर्विस होती है वो सारी की सारी तैयार हो जाती है सब कुछ। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये मेरे पहली लाइफ में ऐसा हो रहा है, पहली बार कर रहा हूँ कि मैं कोई खुद का बिजनेस खोलने में लगा हूँ। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं रिलीज करने वाला हूँ, जो मेरा प्रोडक्ट है वो अच्छी तरीके से काम कर जाए और मेरा बिजनेस सक्सेस हो जाए। और रिलीज कर देता है अपनी वेबसाइट को और जैसे वो स्ट्रीम ऑन कर देता है तो अपना चेहरा सभी को दिखाने लगता है और कहने लगता है कि तुम सभी का लाइव स्ट्रीम में स्वागत करते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा गाइस। जैसा कि आप सभी लोग को दिख रहा होगा कि आपकी स्क्रीन पर एक छोटी सी येलो कार्ड दिख रही होगी नीचे, मैंने यहाँ पर खुद अपने द्वारा पर्सनली बनाए कुछ क्लॉथ कंपनी की रिक्वेस्ट पर, जबकि मेरी जो ऑडियंस है वो लार्ज फीमेल बेस्ड पर है, इसलिए मैंने फीमेल क्लॉथिंग की है और बाद में मैं लड़कों के लिए कपड़े बनाऊंगा। तभी जो बाकी के स्ट्रीम्स देख रहे होते हैं जांगा को, उनमें से एक लड़की कह रही होती है कि जरा इन्हें देखो, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा कूल बंदा है, लेकिन आखिरकार ये भी पैसों का भूखा निकला। तभी जांगा वहाँ पर अनाउंस करने में लगा हुआ आता है कि जो मेरा स्टार्टअप बिजनेस है वो मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी लोग सपोर्ट करेंगे। और बाकी के जो लोग देख रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि जो मेल गॉड की मेरी जो इमेज थी वो पूरी तरीके से टूट गई, क्योंकि पैसे के आगे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। बात तो सही है। दूसरे तरफ उस चंपू को दिखाया जाता है जो कि जांगाओं से बहुत ज्यादा जलता है, जो कि उसे देखकर कहने लगता है कि आखिरकार तुम भी इस जाल में फंसी गए, तुम इस बात के लिए डिजर्व करते हो। और कई सारी ऐसी कमेंट्स आती हैं जो कि उसके जो पहले इतना प्यार दिखाते थे वो थोड़ा नफरत से दिखाने लगते हैं। और खैर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि कह रहे थे कि जरा इस झूठे बंदे को देखो, तुम बताओ किस तरीके के कपड़े तुम बेचने वाले हो, क्या अगर मैं तुम्हारे साथ कपड़े खरीदूंगी तुम्हारे द्वारा बनाए गए तो क्या तुम मेरे साथ एक फोटो ले गए? और जब इस तरीके का रिएक्शन देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है जांगा और कहने लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। तभी जो कुछ लोग होते हैं उसको देखने के बाद कहने लगते हैं और एक फैमिली होती है वो कह रहे होते हैं वाइफ जरा इसे देखो, इसका जो
मॉडल है उसमें तुम्हें कुछ फेमिलियर नहीं लग रहा? इस फोटो में देखो जो यहाँ पर इन कपड़ों को प्रमोट किया गया है, जरा इसे तो देखो, ये तो नेशनल प्रेसिडेंट है ना, जो कि इस समय पर वेईबो पर बहुत ज्यादा फेमस है। इसका नाम अभी वेई नान है शायद। और जब ये देखती है तो वो लड़की काफी शौक हो जाती है इसकी वाइफ, और उससे कहने लगती है कि शिट, ये तो भाई कतई बवाल हो गया, ये तो फेंगोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट है और ये यहाँ पर एक मॉडल की तरह काम कर रही है। आखिरकार किस तरीके के कपड़े पहने हैं ये लोग? तभी कुछ लोग होते हैं वो देखकर कहने लगते हैं कि ये तो वही आउटस्टैंडिंग बंदा है ना जो कि हमारी सिटी में, और तो और ये नहीं बल्कि मैं इस फोटो में देखो तो सीनियर सिस्टर क्वीन है, वो वाकई में एक मॉडल बन गई। ग्रुप में जाकर देखती हूँ और पता करती, और तभी उसकी जो फैन फॉलोइंग होती है वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। और जब इस तरीके की जो डिजाइन होती है, स्टाइल होती है, वो सभी लोग उसके फैन हो जाते हैं कतई, और सब लोग कहने लगते हैं कि ये वाकई में सांचो ने डिजाइन किए हैं इन कपड़ों को। तभी उन सभी के ऐसी कमेंट देखकर झांगाओ कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि डिस्कस करने में लगे हुए हैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में। तो एक बात का ख्याल रखना, मैं आपको सच सच बताना चाहता हूँ कि इस बात का जो बैच है वो मैंने अपने हाथों से खुद डिजाइन कर बनाया है, और जितने भी मैंने कपड़े बनाए हैं वो मैंने खुद इमेजिनेशन करके बनाए, मेरी फैंटेसी सच्चाई में बदल दी है। और मैंने जो फैंटेसी सोची है उसमें मैन और वुमेन का जो रोल है पूरी तरीके से रिवर्स हो चुका है। यहाँ पर उनका फैशन का प्रेफरेंस और उनके बोलने चालने का तरीका जो कि पूरी तरीके से डिफरेंट है। तो इसलिए मैंने ये आइडिया है उसे ट्राई किया ताकि मैं अभी का जो ट्रेडिशनल चल रहा है उसे पूरी तरीके से बदल सकूं। और जब बाकी की जो लड़कियां इनके इतने प्राइस को देखती हैं तो काफी खुश हो जाती हैं और उससे कहने लगती है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सस्ते कपड़े हैं, ये तो बढ़िया है कि ये तो प्री सेल्स पे करने लगा। और जरा इनके आइटम्स तो देखो, इनकी क्वालिटी भी उन बड़े बड़े लग्जरियस आइटम्स के बराबर है, और अगर मैं इन्हें बाय भी कर लेती तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे चलकर कोई परेशानी आएगी। मेरे लिए तो फायदेमंद चीज है ये, और कई सारे लोग इस बात से मान भी जाते हैं और कहने लगते हैं कि जो स्पेशली मॉडल की सिस्टर है वो वाकई में बहुत ज्यादा औसम है, मजेदार है। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है वेईनान की तरफ, जहाँ पर वो अपनी सेक्रेटरी से कह रही होती है कि यहाँ की जो पॉपुलैरिटी है वो वाकई में उसने मुझे निराश नहीं किया, और ये चीज़ तो वाकई में काम कर गई। चलो हम लोग इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट को और ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तभी उसकी सेक्रेटरी कहने लगती है ओके ओके मिस्टर भाई, हम अभी कर देते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो यूए होती है उसके बटलर से कह दिया होता है कि उसके जो जितने भी कपड़े हैं उसे ऑर्डर कर दो, और तभी उसका बटलर कहने लगता है कि आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया है मिस, लेकिन बात यह है कि आखिरकार हम लोग फैमिली हेड को कैसे बताएं इस बारे में। तभी यूए उससे कहने लगते हैं कि जो भी पैसे हैं तुम मेरी पॉकेट मनी से काट सकते हो, चिंता मत करो उस बारे में, तुम्हें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है चिंता। और उसकी जो सेल्स होती है उसके नंबर धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं, और इतने ज्यादा प्राइजेस, इतने ज्यादा पीसेस बिकने के बाद जो जांग हाओ होता है उसका मुंह शौक के मारा फटा का फटा रह जाता है, और क्या लगता है कि अभी की सिचुएशन क्या है और ये अचानक से इतनी ज्यादा प्राइसिंग कैसे बढ़ गई। मेरे जो आइटम्स है, जो मेरे जो क्लॉथ्स हैं वो कुछ ज्यादा ही तेजी से नहीं बिक रहे। और एक ही रात में जांग हाओ काफी ज्यादा फेमस हो जाता है और सभी के सभी लोग सिर्फ उसी के बारे में बात करने में लगे हुए होते हैं। और तभी बताया जाता है कि इसका जो लास्ट ऑर्डर होता है वो भी खत्म हो गया होता है और बिक गया होता है। और जब इस तरीके से जांग हाओ उसको देखने में लगा हुआ कि उसका प्रोडक्ट वाकई में बहुत ज्यादा फेमस हो गया एक ही रात में, और कह रहा होता है उसे देखते हुए मन में सोचते हुए कि मैं तो बस शॉर्ट वीडियो देखना चाहता था अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, लेकिन जरा हर वीडियो पे देखो साला, हर वीडियो पे मेरे ही बारे में चर्चा चलने में लगी हुई है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है और बहुत ज्यादा डरावना है कि तुम इंटरनेट पर गॉड बन जाओ। तो यहाँ पर सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं लेकिन मेरे जो फॉलोइंग नंबर्स है ना वो कुछ टॉप 3 में पहुंच चुके हैं, और मेरे जितने भी सारे के सारे कपड़े थे वो ऑलरेडी सारे के सोल्ड आउट हो चुके हैं और वापस से रिस्टोरिंग करने में लगे हुए हैं कंपनी वाले। ये तो किसी मैजिक के बराबर है, एक झटके में चुटकी हो जाकर सारा का सारा काम हो गया। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो जो वेईनान है, यूए है और सिस्टर क्वीन है और बाकी जो टीम मेंबर्स थे, बाकी जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने चुपके से सीक्रेटली मेरी मदद जरूर की होगी इसमें, और मैं इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें एक ट्रीट देना चाहता हूँ। लेकिन जब वे तीनों की तीनों एक साथ आते हैं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर बनता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी वाली चीज है। तभी वो जो सोचने में लगा ही हुआ होता है तभी सिस्टर क्वीन उसके पीछे आ जाती है और उसके पीछे से आगने के बाद उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम इस तरीके से आगे बढ़ने में लगे हो। और जब वे अपने बड़े बड़े गुब्बारों को जांग हाओ को पीछे लगा रही होती थी, जांग हाओ की नजर ट्रक से भर पड़ती है और भाई उसका चेहरा टमाटर लाल पड़ जाता है और क्या लगता है कि सिस्टर क्वीन तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हो और तुम यहाँ पर कब आ गई। सभी सिस्टर क्वीन उसे जोर से पीछे से पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है कि मुझे गैस करने। हाओ हाओ का जो क्लॉथिंग ब्रांड है वो वाकई में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। क्या तुम इस बारे में चिंता करने में लगी हुई हो कि तुम आगे क्या करने वाले हो, नेक्स्ट क्या प्लान है तुम्हारा। और भाई जिस तरीके से ये कहने में लगी हुई है भाई, तो इस सीरीज का ठरक लेवल नेक्स्ट लेवल हो चुका है गाइस, नेक्स्ट लेवल। तभी हाओ उससे कहने लगता है कि मुझे पता है सिस्टर क्वीन, मैंने तो अभी स्टार्ट किया है और बहुत सी चीजें ऐसी बची हुई हैं जो अभी तक मैंने एक्सप्लोर नहीं की है। तभी सिस्टर क्वीन उसे माथे पर एक चुम्मा दे देती है और कहने लगती है कि तुम्हें इतना ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। तुम एक बात का ख्याल रखना कि तुम अभी भी एक स्टूडेंट हो, भले ही तुम्हारी जो सिस्टर है, यानी कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम इस तरीके से इतना ज्यादा हार्ड वर्क करो, लेकिन तुम्हारी जो चॉइस है उसे मैं हमेशा सपोर्ट करूंगी, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हर काम में मदद करूंगी। दोनों को दोनों एक ही बेड पर सोने में लगे हुए होते हैं। तभी जांगा उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक बात बताऊं सिस्टर क्वीन, मैं एक सेलिब्रेशन पार्टी रखना चाहता हूँ आज रात को, ताकि मैं सबके शुक्रिया कर सकता हूँ, उन्होंने मेरे काम में बहुत ज्यादा मदद जो की है। कैसे लगे कि आप भी यहाँ पर आ जाओ। यह बात सुनने के बाद वो सफरात हो जाती है और कहने लगती है कि ठीक है तुम्हारी सिस्टर वहाँ पर जरूर पहुंच जाएगी।
और तुम काफी ज्यादा आलसी हो रहे हो, अपने बेड से उठ जाना चाहिए तुम्हें। तभी वो कहने लगता है कि मैं अपने शावर लेने जा रहा हूँ, और इस तरीके से समय गुजरता जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो सिस्टर क्वीन होती है वो नहाने चली गई है बाथरूम में, और बैठकर सोचने में लगी हुई है और सेलिब्रेशन पार्टी के बारे में कि अब इसमें क्या होने वाला है। और अगर सेलिब्रेशन पार्टी होने वाली है तो उसमें वेइनान और यूए भी वहां पर मौजूद होंगे। उन दोनों लड़कियों में से एक तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बॉस है, और दूसरे की फैमिली की बात करें, दूसरी लड़की बहुत ज्यादा अमीर है जिसके पास सोशल डिसेबिलिटीज है। आई मीन लोगों से बात करने के लिए इसके आता नहीं है कि इस तरीके से क्या व्यवहार करना चाहिए। और अगर मैं उन्हें डायरेक्टली ये बात बता देती हूँ कि मैं इस वक्त जांग हाओ को डेट करने में लगी हूँ, तो इस बात से यहाँ पर मेरा जो स्टेटस है वो हाई हो जाएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो दोनों को दोनों शायद दूर भी हो जाए जांग हाओ से। लेकिन मैं ध्यान से अगर सोचा जाए तो ये एक स्टूपिड और बेवकूफ वाला काम होगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा काम करती हूँ तो इस तरीके से हाओ हाओ को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और अगर उन दोनों को दिमाग सटक गया, क्योंकि ये तो वैसे ही बहुत ज्यादा अमीर लड़कियां हैं, और इनका दिमाग सटक गया और उन्होंने उल्टा सीधा कुछ कर दिया, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला। और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होने दे सकती मैं उसके साथ। और तभी वो डक उठाकर अपने पैर पर उसे घुसेड़ने लगती है। भाई सॉरी मतलब उसे अपने पैरों से फिसलाने लगती है। और भाई किधर जा रही है, हमारे व्यूअर्स तो समझ गए होंगे, समझ गए ना, बस समझने वाले समझ गए। और भाई उड़ाक अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है, और कहाँ टच हो जाते हैं भाई साहब, खूब मजे उठा रही है। हमारे व्यूअर्स सोच रहे हैं कि ये जगह पर हो वो लोग। और जो जांग क्वीन होती है, सिस्टर क्वीन होती है, वो कहने लगती है कि तुम्हें अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने हाव को किसी और को नहीं देने वाली, क्योंकि हाव के दिल में सिर्फ मैं ही अकेली हूँ, और मेरे दिल में सिर्फ जांग हाव है और कोई नहीं। और ये जो फैक्ट है वो सच है। फैमिली रीजन के कारण मैंने काफी समय से जांग हाओ के साथ नहीं खेला और समय बिताया। एक बार तुम जांग हाओ अपने इस स्कूल लाइफ से ग्रेजुएट कर जाओ तो मैं तुम्हें अपने लिए हमेशा बांध कर रखूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। और जिसकी जीत होगी आखिर में, वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही होंगी। तभी नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वह लोग एक होटल की जगह पर पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर ये लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं इस सक्सेस का। और जहाँ पर कई सारी कार्स स्टूडेंट्स देखते हैं तो क्या रहता है, देखो तो जरा कितने ज्यादा लग्जरियस कार्स यहाँ पर आने में लगी हुई हैं। आखिर ऐसा कौन सा बंदा जो कि जहाँ पर आए। और तभी दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मैं, हमारी प्रेसिडेंट वेइनान और यूए वहाँ पर खड़ी हुई होती है जांग हाओ को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। और जो हाथ में पकड़ी हुई होती है उसमें ब्लड मून की सेल्स, आई मीन ब्लड मून नाम लिखा है इसने यार, ये तो औसम है। और दोनों की दोनों काफी ज्यादा स्माइल मारती हैं और जांग हाओ का स्वागत करती हैं। और जब वे इतनी ज्यादा क्यूट बनकर और इतने ज्यादा अच्छे तरीके से ड्रेसअप कर वहाँ पर आई हुई होती हैं, तो हमारी सिस्टर क्वीन बहुत ही ज्यादा जल रही होती है, क्योंकि तो वो तो नॉर्मल तरीके से आ गई, लेकिन बवाल तो भाई है। तभी जांग हाओ उनको देखकर कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, तुम फॉर्मल रहो तो ज्यादा बेटर रहेगा। और तीनों की तीनों आपस में भाई साहब ऐसा लग रहा होता है कि बॉम्ब खड़ा कर दिया हो, कब फट गया कोई भरोसा नहीं है। और इन तरीके से आपस में बहस करते हुए लड़ते हुए देखता है जांग हाओ, तो कहने लगता है उन तीनों से कि तुम तीनों शांत हो जाओ, चलो हम लोग अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं, समय आ चुका है वैसे भी। और वह लोग जाकर अपना खाना पीना चालू कर देते हैं पार्टी। लेकिन जहाँ पर दिखाया जाता है कि ये तीनों की तीनों लोग एक ही प्लेट में अपनी उंगली गुजरने में लगे हुए हैं चॉपस्टिक को, ताकि वो जांग हाओ को खिला सके। और जांग हाओ वहाँ पर घबरा रहा है कि आखिरकार किसका खाएं यार, तीन लोग हैं एक साथ कैसे, फर्स्ट किसको चुन। और तभी वो ड्रिंक करना चालू कर देता है। जहाँ पर वो ड्रिंक करने के बाद दोनों को फाइट करते हुए देखता है वेइनान और सिस्टर क्वीन को, तो देखकर कहने लगता है कि यहाँ ये लोग अभी भले ही फाइट करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे थे काम में। लेकिन बात करें मेरी ड्रिंकिंग कैपेसिटी के बारे में, वो वाकई में बहुत ज्यादा कमजोर है। और वो बाहर आकर जो भी उसने खाया पिया होता है सब बाहर निकाल देता है, वॉमिट कर देता है। और मन में सोचता है, कहने लगता है घबराते हुए कि जिस बॉडी है वो वाकई में अल्कोहल से एलर्जिक है। मैंने बस थोड़ी सी ड्रिंक पी और मैं यहाँ पर नशे में चढ़ गया। भाई इतनी जल्दी चढ़ गई मुझे। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं उनसे बहाना बनाकर बाहर आ गया कि मैं कुछ फ्रेश एयर बाहर लेने के लिए जाना चाहता हूँ। और अगर मैं अपनी सिस्टर के सामने इस तरीके से उल्टी कर देता तो ये वाकई में बहुत शर्मनाक वाली बात होती मेरे लिए। और तब वह इतना सोचने में लगा हुआ था, तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उसे एक कपड़ा देती ताकि वो अपने मुंह को पहुंच सके। और वो उस कपड़े को लेकर डायरेक्टली पहुंचने लगता और उसका शुक्रिया कहता। लेकिन अचानक से वो सरप्राइज हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार कौन है भाई, किसने दिया। और तो उसका जब शुक्रिया कर आगे मुंह उठाकर देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि मैं हम सबकी फेवरेट गॉडेस होती है, जो कि भाई कतई बवाल लग रही होती है। और वो जांग हाओ से मिलने के बाद कह रही होती है कि काफी समय बाद मिले जांग हाओ, तुमने तो कतई बवाल मचा रखा है यहाँ पर, मैंने सुना है। और भाई साहब एक और माल आ गया। और जब वो वहाँ पर आती है तो जांग हाओ सरप्राइज हो जाता है एकदम से और घबराते हुए कहने लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो वही ब्लड मून की गॉडेस हो ना। तभी वो कहने लगती है कि तुमने सही पहचान, तुम इतने ज्यादा बुरे भी नहीं थे। जिस समय पर मैं तुम्हारे आसपास नहीं थी उस समय पर तुमने अपनी इस लाइफ को इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लिया है जांग हाओ। तुमने यहाँ पर अपना खुद का बिजनेस भी खोल लिया, तुमने अपने लिए यहाँ पर पार्टनर्स भी ढूंढ लिए जो कि तुम्हें दिल से पसंद करते हैं। और भाई ये क्या पोस्टर बना रही है। और यहाँ पर तुम्हारे इतने ज्यादा फैन थे और कुछ परस्यूअर्स भी जो कि तुम्हारा पीछा करना चाहते थे, वो कुछ इसके लिए, समझ गए गाइस। भाई क्या पोजीशन है अच्छी भाई, ये तो भाई 18+ कंटेंट बनता जा रहा है। ये गॉडेस तो बड़ी हरामी है, बड़े हरामी हो रहे हो। और तभी गॉडेस उससे कहने लगते कि मुझे नहीं पता कि तुमने इस बात को नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन तुम समय के साथ साथ ऐसे बनते जा रहे हो जैसे कि तुम इस वर्ल्ड के ही नेटिव हो, इस वर्ल्ड से ही तुम बिलोंग करते हो और तुम उस
मिशन से बहुत ज्यादा दूर हो, जहाँ पर तुम अपने आप को रियल मैन कह सकते हो, असली मर्द। मुझे लगता है कि लेकिन मैं डायरेक्टली तुमसे कह देती हूँ, सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो तुम अचानक से एक ना एक दिन पूरी तरीके से असलिमेट हो जाओगे, मिल जाओगे दुनिया में। चलो मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो ह्यूमन सोल है वो ओवरलैप करने वाली है। ये बात सुनने के बाद वो शॉक हो जाता है और कहने लगता है, क्या ओवरलैप? आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं जो हूँ मैं वही रहूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला। इस बात का ख्याल रखना। मुझे जल्दी से बताओ कि आखिरकार मेरे साथ क्या होने वाला है। क्या तुम सच में मुझे मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड में भेजना चाहती हो या फिर नहीं भी भेजना चाहती हो? क्लियर तो कर दो यार। और वो गॉडेस वहां से जाने लगती है और उससे कहने लगती है कि जो भी चॉइस तुम करोगे वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। तुम डिसाइड कर सकते हो कि आगे तुम्हारे फ्यूचर में क्या करना है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। वो सब छोड़ो, जो समय है वो आता जा रहा है, बहुत ज्यादा नजदीक है, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। और वो प्यारी सी क्यूट सी स्माइल देकर वहां से जाने लगती है। और जब वो वहां से जाने लगती है तो जांग हाओ चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम वहीं पर रुको, तुम इस तरीके से नहीं जा सकती। लेकिन जो गॉडेस होती है वो इतना कहकर वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाती है और जांग हाओ का शौक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मैंने अभी तुमसे बहुत कुछ पूछना चाहता था, तुम इस तरीके से कैसे चल सकती हो? मेरे पास बहुत से क्वेश्चन है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये जो गॉडेस है वो वाकई में बहुत ज्यादा कूल है, इसने मेरे सभी के सभी क्वेश्चन को डॉज कर दिया। आखिरकार अभी की क्या सिचुएशन है, ये सोल ओवरलैप का क्या सीन हो रखा है? पूरी तरीके से मैं असलियत हो जाऊंगा यहाँ पर। आखिरकार तुम मुझसे कहा चाहती हो भाया? और उसका पूरा दिमाग खराब हो रखा होता है, चक्कर आने लगते भाई साहब। और जब वो इस तरीके से अपने आप से बात करने में लगा होता है तभी पीछे से जूही आ जाती है और उससे लगती है, जांग हाओ तुम यहाँ पर क्या करने में लगी हुए हो? तुम काफी समय से वापस नहीं आए थे तो मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर आ गई हो, तुम कैसे ठीक ठाक? तभी हाओ उससे कहने लगता है कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर फ्रेश एयर लेने के लिए आया हुआ था। तो आखिरकार जो सिस्टर कोई नहीं और बाकी के लोग वह कहाँ पर है? तभी यूही उससे पूछने लगती है कि वे दोनों के दोनों आप बताए लगती है कि वो दोनों के दोनों आर्ग्यू करने में लगे हो, बहस करने में लगे हुए हैं। लेकिन तुम उन दोनों के बारे में छोड़, तुम अपने बारे में बताओ, क्या तुम ठीक हो? तभी जांग हाओ वहां से जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि थोड़ी बहुत पी लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सब चलता रहता है, इतना बतना तो मैं संभाल लूंगा। खैर वो सब छोड़ो, हम लोग अंदर चलते हैं। तभी यू है वहां पर जब जाने लगती है तो कहने लगती है कि जांग हाओ अभी बात करने में लगा तो किसी ब्लड मून के बारे में और किसी दूसरे वर्ल्ड के बारे में। क्या ये ड्रंक है या फिर नशे में हो गया है? ये जो भी कहने में लगा हुआ था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चाहता क्या है। और इस तरीके से समय गुजरता जाता है और जांग हाओ नॉर्मल हो जाता है समय के साथ। और वहाँ पर स्कूल, फैमिली और स्टूडियो, इसकी लाइफ में बस सिर्फ यही 3 बच्चे हुए हैं काम करने के लिए। और जिस सिस्टर को इनके साथ जो समय गुजारने का है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। लेकिन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है वो भी स्टेबल होगी। और इसी तरीके से हमें नेक्स्ट सीन में 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। ऑटमन का समय आ चुका है जहाँ पर हमें लोंग को दिखाया जाता है। लोंग नहीं है शायद, इसके नाम युआन है। खैर वो लड़की कह रही होती है वहाँ पर खड़े होकर, इतनी सुबह सुबह वाकई में बहुत ज्यादा ठंड हो रखी है यहाँ, तो क्या सर्दियाँ जल्दी आने वाली हैं अब? तभी लोंग को वहाँ पर आते हुए दिखाया जाता है जो कि उसको देखकर कहने लगता है कि तुम्हें कम से कम थोड़ा दिमाग तो है, कम से कम ये बात तो समझ में आ गई है तुम्हें कि जल्दी ऑटमन आने निकलने वाला है। तभी वो लड़की उसकी बात उस सुनने के बाद कहने लगती है कि ये तो कॉमन वाली बात है, कॉमन सेंस वाली, तुम क्या कह रहे हो? मैंने सही कहा ना जांग हाओ? और वो अपने मोबाइल में बिजी होता है और तभी वो लड़की उसके मोबाइल में घूरने लगती है और उससे कहने लगती है, क्लासमेट जांग हाओ आखिरकार तुम किस लड़की से चैट करने में लगी हुई हो, हमें अभी बता दो, काफी ज्यादा क्यूरियस हो रखी है ये। तभी हाओ अपने मोबाइल को छुपाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें दूसरों के फोन में इस तरीके से नहीं झांकना चाहिए, ये गंदी बात होती है। तभी लोग उससे कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस समय पर जो जांग हाओ वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका है इंटरनेट का। आखिरकार ये लड़कियों से कैजुअली कैसे चैट कर सकता है, तुम्हें लगता है? तभी वहाँ पर हमें यूया को आते हुए दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा कूल बवाल लग रही होती है और कह रही होती है, गुड मॉर्निंग जांग हाओ, तुम आ ही गई यहाँ पर। जब हाओ उसको इतनी कूल ड्रेस में देखता है तो वो कहने लगता है, वाओ यार ये तो बहुत ज्यादा कूल है, ऑसम है। तभी यूया उससे पूछने लगती है कि आखिरकार जो जांग हाओ फेलो ऑफिशियल वो क्या सोचता है मेरे बारे में। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है, मुझे लगता है कि जांग हाओ अपने लिटिल सिस्टर से, आई मीन बिग सिस्टर जो भी है, सिस्टर से बात करने में लगा होगा और एक ना एक दिन जो जांग हाओ वो बैडमैन बनने जो वाला है, समझ गए ना, बैडमैन से मतलब है वो। तभी ये बात सुनने के बाद हाउस से कहने लगता है कि यहाँ पर बकवास करना बंद करो और निकल लो पहली फुर्सत में, तुम लेट करने वाली हो हमको और खुद को भी। जहाँ पर वो लोग अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं उनकी टीचर उससे कहने लगता है कि सभी के सभी लोग शांत हो जाओ, मैं तुम सभी को कुछ बताना चाहती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। स्कूल की जो 50th एनिवर्सरी है वो जल्दी आने वाली है और इसलिए स्कूल की तरफ से यहाँ पर ग्रेड ग्रुप का ऑर्गेनाइज करने वाली है बेल रूम, ताकि हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेशन रख सकें, जहाँ पर तुम सभी को डांस करना होगा। और जो म्युनिसिपल वाले हैं वो भी इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और यहाँ पर हर स्टूडेंट को यहाँ पर पार्टिसिपेट करना होगा, चाहे वो मैन हो या वुमेन, वो अपने हिसाब से अपने पार्टनर को चुन सकते हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं वो खुद इनिशिएटिव उठाएंगी पार्टिसिपेट करने के लिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पॉजिटिव और अच्छा स्पिरिट जगाओगे और अपने ग्रेड से जितने ज्यादा हो सके उतने लड़कों को भी पार्टिसिपेट करने में मदद करोगी। और एक बार तुम अपनी टीम को बना लो तो हमारे पास 2 वीक्स होंगे रिहर्स करने के लिए। तो मेरी बात ध्यान सुनो, सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ। जांग हाओ तुम्हारे पास कुछ एक्टिंग का एक्सपीरियंस है, सही कहा ना मैंने, इसलिए डांस लीडर स्कूल तुम्हें रिप्रेजेंट करता है डांस लीडर के तौर पर। और बात करें तुम्हारे पार्टनर के बारे में तो तुम अपनी क्लास में से किसी को भी चुन सकते हो। ये बात सुनने के बाद हाउस अपराध हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम सच में चाहती हो कि मैं यहाँ पर लीडर बनूं इस टीम का और अपना पार्टनर भी मैं खुद ही ढूंढूं। और इस तरीके से जो टीचर है वो क्लास ओवर कर वहां से चला जाती है। जब पार्टनर की बात आती है तो वहाँ पर कई सारी लड़कियां जांग हाओ को घूरने लगती हैं क्योंकि वो उसके पार्टनर बनना चाहती हैं। भाई औसम बनता
है कतई भरा हुआ है हारिम से, लेकिन फिर भी देखो कुछ कर ना पा रहा। और सभी के सभी लोग जांग हाओ के ऊपर कूद पड़ते हैं और उससे कहने लगते हैं कि प्लीज मुझे भी चांस दो, मुझे भी चांस दो। और अपने अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बताने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैं इसमें बेस्ट हूँ, मैं इसमें बेस्ट हूँ, मैं टीवी एक्टर हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो प्लीज जांग हाओ मुझे मौका दो, मेरे पार्टनर बन जाओ। और इतनी ज्यादा ऑफर्स के कारण जांग हाओ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाकर कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग गिव अप कर दो और मुझे यहाँ से जाने दो और अकेला छोड़ दो। और वो जाकर बाथरूम में बैठ जाता है और कहने लगता है कि मेरा जो फिगर है, जो मेरी बॉडी है, वो वाकई में बहुत ज्यादा परेशानी भरी है और बहुत ज्यादा अनोइंग, बहुत ज्यादा अनोइंग है ये चीज सिचुएशन। और डांस पार्टनर, मुझे इस बात का डर है कि पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही है जो कि मेरे डांस पार्टनर बनने के लायक है। तभी वो मिनी यूहिया से जाकर डांस पार्टनर के बारे में पूछता है, लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिनी यूहिया बाबा डायरेक्टली मना कर देती है और उससे कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना जांग हाओ, लेकिन मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं बन सकती। और जब ये बात जांग हाओ को पता चलती है ना, तो वो भाई शौक के मारे उसका मुंह फटा फटा रह जाता है और कहने लगता है कि जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ तब से ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है जब किसी ने मुझे मेरी रिक्वेस्ट पर रिजेक्ट कर दिया हो। और वो एक कोने में जाकर उदास होकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार मिनी यूहिया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, जैसे मेरी बहुत ज्यादा अच्छी फ्रेंड थी। फिर भी तभी यूहिया उससे कहने लगती है कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें मना करना चाहती हूँ, वो इसलिए है क्योंकि मैं डांस नहीं कर सकती और मेरी मॉम हमेशा कहा करती थी कि मैं जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लो प्रोफाइल बनाकर रखूं और ज्यादा लोगों के सामने ना हो। और यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि देखेंगे और अगर मैं इस तरीके से स्टेज पर जाऊंगी तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करूंगी। ये सुनने के बाद जांग हाओ सरप्राइज हो जाता है और तभी यूहिया कहने लगती है मैंने यहाँ पे जानबूझकर स्किप नहीं किया, इस तरीके से ये जो मैं करूंगी वो चीज जांग हाओ को जरूर इफेक्ट करेगी और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती और अपने साथ तुम्हें अभी शर्मिंदगी भरी से जिंदगी से नहीं गुजरने देना चाहती। ये बात सुनने के बाद हाओ उससे कहने लगता है कि यूहिया मेरी बात ध्यान से सुनो, जो लोग ट्राई करने से पहले गिव अप कर देंगे वो कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं होते। और अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता है जिससे कारण से भाई उसके कुछ तो होने लगता है, कुछ तो होगा ही भाई, सारे के सारे रोबोटे खड़े हो गए इस लड़की के और कहने लगती है लेकिन यार मैं कर भी क्या सकती हूँ। तभी जांग हाओ उससे कहने लगता है कि मुझे भी बेलरूम के डांस के बारे में नहीं आता है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया जरूर है, क्या जो यूहिया है वो मुझ पर एक बार के लिए भरोसा करना चाहेगी। और वो भाई ये बात सुनने के बाद सरप्राइज हो जाती है और उसका चेहरा टमाटर से लाल पड़ जाता है। भाई हाओ ने पूछा ये मना कर दे, हो ही नहीं सकता। तभी हाओ उससे कहने लगता है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए तुम सभी लोगों को इम्प्रेस करके ही रहोगी। नेक्स्ट फिल्म में हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर जो कोच होती है वो यूहिया और हाओ को ट्रेनिंग सिखा रही होती है ताकि वे दोनों मिलकर डांस कर सकें। उसकी प्रैक्टिस करने में लगे हुए थे। तभी उसकी टीचर उससे कहने लगती है कि तुम अपना हाथ उसकी कमर पर रखो ताकि तुम अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सको। और यूहिया इस वक्त काफी ज्यादा शर्माने में लगी हुई है और जब वो इतना ज्यादा नर्वस हो रही होती है तभी हाओ उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे लकड़ी का गुड्डा जैसा समझो तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तभी यूहिया घबराते हुए रोते हुए उससे कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं है। तभी हाओ उसको शांत कराते हुए उससे कहने लगता है कि ठीक है अब तुम शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तुम इसमें अच्छी नहीं हो लेकिन तुम एक ना एक दिन इसमें अच्छी जरूर बन जाओगी। और तभी उसकी टीचर अनाउंस कर देती है कि आज के लिए इतनी ट्रेनिंग काफी होगी, अब हमें चलना चाहिए और कल की ट्रेनिंग के लिए मैं तुम्हारे लिए कुछ और तैयार करके लाती हूँ, अब तुम अपना सामान उठाकर घर पर वापस जा सकते हो। और भाई ट्रेनर तो देखो टीचर को कभी बवाल लग रही है और वह दोनों को दोनों वहां से निकल लेते। और तभी यूहिया को मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो यूहिया है वो वाकई में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्या ये वाकई में इतनी ज्यादा क्यूट होना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। और जब वो उसके बाद उसको देख ही रहा होता है तभी पीछे से दरवाजा खोलता है और उसको देखकर नोटिस करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, लगा हुआ है जैसे कि कोई हमें देखने में लगा हुआ है, कोई घूर रहा है। और जब वो इस तरीके से नर्वस हो जाता है तभी यूहिया उसके पास आते हुए उससे कहने लगती है कि जांग हाओ क्या हुआ तुम्हें। तभी हाओ उससे कहने लगता है कुछ भी नहीं, हम लोग चलते हैं और कपड़े बदल कर। और मन में सोचते कहने लगता है क्या जब कोई इल्यूजन वगैरह है या फिर मैं वैसे सोचने में लगा, मैं किस्मत वाली बात है कि मैं ज्यादातर फाइटिंग की प्रैक्टिस करता रहता हूँ, वरना मेरी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से अनकॉन्टिनेंटेड हो जाती और मेरी बॉडी बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती इस डांस को। तभी पीछे से जांग हाओ को कोई बुलाता है और वो और कोई नहीं है बल्कि मैं यूहिया होती है जो कि हाओ से कह रही होती है कि मेरा कैबिनेट पूरी तरीके से टूट चुका। ये देखने के बाद हाओ गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है कि वो यूहिया के कैबिनेट को भी नहीं छोड़ा उसने। यूहिया तुम मेरा इंतजार करो, अभी मैं कॉलेज के स्टाफ को बुलाकर लेकर आता हूँ। और इसी तरीके वहां पर उसको खोलने वाला बंदा आ जाता है और इस सिचुएशन को देखते हुए हाओ कहने लगता है मन में सोचते हुए कि मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि यूहिया को कोई ना कोई जानबूझकर टारगेट करने में लगा हुआ है, लगता है कि मुझे और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है यूहिया यहाँ पे। अब तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी फिजिकल क्लासेस लेने के बाद जा रहे होते हैं और वो अपने रूम में बैठे हुए हैं इस वक्त और कपड़े वपड़े चेंज कर रहे हैं, जहाँ पर लॉन्ग उससे कहने में लगा होता है कि ब्रदर हाओ तुम तो बास्केटबॉल खेलने में बाकी में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, आखिरकार तुम्हारा जो डांस रिहर्सल है वो कैसा गया। तभी हाओ उससे कहने लगता है कि सब झकार। तभी जो यूहिया होती है अपने शूज को निकाल रही होती है तो उसके जूतों में पिन डली होती है जिसको हाओ नोटिस कर लेता है और उससे कहने लगता है कि 1 मिनट रुको, तुम जूतों को अभी नहीं पहन सकती। और जैसे ही वो जूतों को हाथ लगाता है तो सारी की सारी पिन्स नीचे गिर जाती हैं, जिसको देखने के बाद वह सरप्राइज हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जिसने भी किया है ना वो मेरे सामने आ जा, अगर तेरे बाप में दम नहीं है ना तो ऐसी हरकत करना बंद कर। तभी भी जो लॉन्ग होता है और लड़की होती है देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार इस किसमें इतनी हिम्मत आ गई कि यूहिया के जूतों में इस तरीके से पिन डालने लगा, ये जो चीज है वो वाकई में दूसरों को चोट पहुंचा सकती है, ये तो बहुत ज्यादा रिस्केबल है। तभी बाकी के लोग इस तरीके से जांग हाओ को बात करते हुए देखते हैं तो कहने लगते हैं कि हमारा जो मेल आइडियल है वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है
जो भी जिसने भी ये किया है क्या इसलिए किया है क्योंकि वो इस वक्त मिनी यूएहा से बहुत ज्यादा जेलस फील करने में लगा हुआ है, क्योंकि वो हमारे आइडियल जांग हाओ की पार्टनर बन चुकी है। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद हाँ मन में सोचते क्या लगता है कि आखिरकार यूएहा को अचानक से ये लोग टारगेट क्यों करने लगे, जो कि किसी से बात भी नहीं किया करती थी आज तक। क्या ये जो मैटर है वो वाकई में डांस पार्टनर मैटर से रिलेटेड है? तो इसका मतलब ये होगा कि कोई ना कोई तो यहाँ पर चाहता है कि और फोर्सफुली यूएहा को डांस पार्टनर के रोल से हटाना चाहता है। इसका जो इंटेंट है वो साफ साफ मैं समझ चुका हूँ और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है इस बार। ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा चालाक है और डायरेक्टली यूएहा से बात नहीं कर रहा, और शायद इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो यूएहा के बैकग्राउंड से काफी ज्यादा घबराया होगा, डरा होगा। लगता है कि मुझे ही अब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और जिसने भी ये सब किया है उसे ढूंढ कर यूएहा को प्रोटेक्ट करना होगा। और तभी नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है और तभी जांग हाओ यूएहा के पास आता है और उससे क्या लगता है क्या आज तुमने कुछ समय के बीच में किसी को गुस्सा वुस्सा दिलाया है क्या, ऑफेंड किया है क्या? तभी यूएहा मना कर देती है और उससे कहने लगती है कि मैंने तो ऐसा कुछ ना किया। तभी ऊपर से हमें कुछ गिरता हुआ दिखाया जाता है, वो फ्लावर पॉट जैसा दिख रहा होता है। और तभी जो जांग हाओ होता है उससे कहने लगता है खैर तुम्हें स्कूल में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, जब भी तुम कहीं भी आसपास जाओ ना तो हमेशा ख्याल रखना अपना। और तभी हाओ ऊपर से गिरते हुए उस चीज को नोटिस कर लेते और यूएहा पे वो चीज डायरेक्टली गिर रही होती है। और तभी जैसे भी वो गिरती है तो वहां पर चिल्लाने की आवाज आती है और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मैं जांग हाओ की होती है। और वो यूएहा को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है और जो फ्लावर पॉट होता है वो उसकी सर पर जाकर गिर जाता है, जिसको देखने के यूएहा बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और उसकी आंखें डर के मारे फटी फटी रह जाती है और कहने लगती है कि जांग हाओ तुम्हारे सर से खून निकलने में लगा हुआ है। लेकिन हाओ से पूछने लगता है क्या तुम ठीक हो, और चिल्लाते ऊपर देखते हो कहने लगता है कि किसमें इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है कि फ्लावर पॉट को ऊपर से नीचे गिराने में लगा हुआ है। तभी यूएहा उससे कहने लगती है कि तुम्हें चोट लगी है, तुम्हें चोट लगी है, खून निकल रहा है तुम्हारे सर से। तभी हाओ उसके पीछे जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, हम इसको वहां पर ऐसे नहीं छोड़ सके, हम इस बंदे को पकड़ कर ही रहेंगे आज। और तभी हमें ऊपर एक लड़की को खड़े हुए दिखाया जाता है। हाओ पीछे से आता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम हो जिसने भी ये सब कांड किए हैं, तुम हो यहाँ पर असली कल्प्रिट। और वो लड़की वहाँ पर जोर जोर से रोने में लगी हुई होती है और रोते रोते कहने में लगी हुई होती है कि मेरा मेल गॉड जांग हाओ, मैं तुम्हें वाकई में बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, बस ये है कि जो मेन यूएहा है वो तुम्हारे साथ फिरते हुए मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकती, वो बस प्रिटेंड करने में लगी हुई है, बेवकूफ बनने का नाटक करने में लगी हुई है। तो आखिरकार उसी के सारे जो बेनिफिट है वो अकेली क्यों मोनोपोलाइज करे, हमारा भी हक बनता है तुम पर। और जिस तरीके से वो रोने में लगी हुई है तो भाई से इस बात का पछतावा हो रहा है और रोते रोते कह रही होती है कि आखिरकार उसके पास ऐसा क्या हक है कि वो तुम्हारी डांस पार्टनर है, क्या वो डांस पार्टनर बनने के काबिल भी है तुम्हारे, क्या जो अमीर होती हैं वो वाकई में कुछ भी कर सकते हैं, और जो यूएहा है वो इस बात के लिए बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। और हाओ इसकी सारी की सारी बातों को सुनने में लगा हुआ है। और तभी जो दूसरी लड़की होती है वो सीलिंग पर बाउंड्री पर खड़ी हुई होती है जो गिरने वाली होती है और देखने में काफी ज्यादा डरावनी लग रही होती है और कह रही होती है मेल गॉड जांग हाओ, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है, मुझे जिंदा रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। और ऑलमोस्ट अपने पैरों को आगे बढ़ाने लगती है कूदने के लिए और कह रही होती है कि तुमसे माफी मांगने के लिए मैं सिर्फ मर ही सकती हूँ। और जब वो कूद रही होती है तो हाओ उसे बचाने के लिए आगे कूद पड़ता है और उससे कहने लगता है कि मैंने कहा कि तुम वहीं रुक जाओ, और उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़कर सीधे आगे की तरफ खींच देता है ताकि वो गिरे ना, और वो लड़की दूर जाकर गिरने लगती है। और जांग हाओ उससे कहने लगता है चिल्लाते हुए कि एक बात मैं तुमसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक बात ख्याल रखना, मैं तुम्हें इसलिए बचाने में लगा हुआ हूँ क्योंकि मैं अपनी इंसानियत दिखा रहा हूँ, तो इसमें ज्यादा तुम इंटरप्ट मत करना और ज्यादा सोचना मत कि मैं क्यों बचा रहा हूँ तुम्हें। और तुम इस बात को जरूर समझ पाओगे कि मैंने यूएहा को क्यों चुना और यहाँ पर मेरा हक बनता है, और ये सिर्फ मेरी मन की बात है कि मैं किसको चुनूं। मैंने यूएहा को चुना है क्योंकि मेरा मन था और तुम उस बात में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं कर सकती। तभी दूसरी तरफ इस तरीके से बात करते हुए यूएहा उसे सो लेती है जो कि काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहाँ पर जांग हाओ की तरफ भागते हुए आने लगती है। और जांग हाओ उसे देखता है तो कहने लगता है यूएहा तुम आ गई, और तो वो धीरे धीरे करके बेहोश होने लगता है। और वो जब बेहोश हो रहा था तो कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, मेरे सामने मेरी जो आंखें हैं वो बंद क्यों होने में लगी हुई है। तभी कुछ मेमोरीज उसे दिखाई जाती है जहाँ पर वो किसी को किस करने में लगा हुआ है, वो यूएहा जैसी दिखने में लगी हुई थी। दूसरी तरफ वेइनान को जो कि उसे प्रपोज कर रही है, और तीसरी तरफ उसकी सिस्टर को, यानी कि सिस्टर को इनको, और उसकी जो बचपन की यादें होती हैं वो सारी की सारी उसके दिमाग में आने लगती है और कुछ शायद फ्यूचर की भी होंगी, आई डोंट नो, फ्यूचर की भी आ सकती है, कोई फ्यूचर जैसा सीन दिख रहा था। और जांग हाओ उस मेमोरीज के बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि मैं भी नहीं समझ पा रहा कि मेमोरीज क्या है। और वहाँ पर कुछ अजीब अजीब मेमोरी थी जो कि बाकी बहुत सरप्राइजिंग थी। और तभी नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जांग हाओ की आंखें खुल रही होती है और कह रहा होता है क्या मैं अभी तक सपना देखने में लगा हुआ था, क्या मुझे हेलुसिनेशन होने में लगी थी। और जब उसकी आंखें खोलती हैं तो यूएहा आती है और उससे कहने लगती है कि जांग हाओ तुम्हें होश आ गया, मुझे माफ कर देना, मेरे कारण ही तुम्हें चोट लगी हुई है। और वो इस वक्त काफी ज्यादा रोने में लगी हुई थी और उससे कहने लगती है कि जांग हाओ एक मेरा इंतजार करो, मैं जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है ना उससे मैं बदला लेकर जरूर रहूंगी, और मैं उस लड़की को मारने के लिए जा रही हूँ, मतलब जिंदा काट डालेगी रे। और जब वो इतने ज्यादा गुस्से में जांग हाओ उसे देखता है तो वो घबरा जाता है, चिल्लाते कहने लगता है कि यूएहा तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि स्कूल इस मैटर को संभाल ले। क्या तुम इस बात को भूल गई हो कि पहले तुमने एक गलती के कारण तुम्हें अपने घर में बंद कर दिया गया था एक छोटे से कमरे में। और तभी हाओ उठता है और उठकर कहने लगता है कि ये छोटी मोटी जो चोट है वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो इसको आसानी से झेल जाऊंगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, हमारे पास सिर्फ 2 ही वीक बचे डांस प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमें जल्द से जल्द इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तभी यूएहा उससे कहने लगती है कि तुम्हें चोट लगी है और तुम किसी भी तरह से डांस नहीं कर सकते, और टीचर ने भी हमें सलाह दी है कि मैं अपने लिए कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लूं।
तभी हाउस से कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस सुनने के बाद यूए सरप्राइज हो जाती है। तभी हाउस से कहने लगता है उसका मूड सही करने के लिए, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम दूसरों को इम्प्रेस करोगी, जैसा कि मैं एक मैन हूँ, रियल मैन, जैसा मैंने कह दिया है मैं वो करके दिखाऊंगा। और इस 2 वीक के दौरान जो प्रैक्टिस थी वो वाकई में बहुत हार्ड थी। और इस समय के दौरान यूए की मदद करने के लिए हमने कुछ प्रोफेशनल्स को भी हायर किया था ताकि वो उसे गाइडेंस दे सके और सिखा सके, जहाँ पर यूए की प्रैक्टिस जारी हो जाती है। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे यूए प्रैक्टिस करती गई वैसे वैसे उसका दिल भी खुलता गया प्रैक्टिस के लिए। अब वो जी जान लगा के प्रैक्टिस करने में लगी हुई है ताकि वो अच्छी तरीके से डांस प्रैक्टिस कर सके। लेकिन तभी अचानक से उसके मॉम का उसके कॉल आता है, जिसको सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। और हाँ, उसकी बातों को सुनने में लगा हुआ है और मन में सोचते कहने लगता है कि मेरे जहाँ तक इंप्रेशन पड़ा हुआ है इसकी मॉम पर देखकर, इसकी मॉम काफी ज्यादा बिजी है और वो सिर्फ तभी कॉल करती है जब वो उसकी मॉम घर पर नहीं होती। और तभी उसकी मॉम की तरफ दिखाया जाता है जो कि उससे कहने में लगी होती है, यूए इस बार की जो डांस परफॉर्मेंस है उसके लिए मैंने टीचर से बात कर ली है, तुम मुझे छोड़ सकती हो, तुम बस वहाँ पर मत जाओ क्योंकि तुमने आज तक कभी भी ऐसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं किया है और तुम्हारी जो मॉम है बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती कि तुम दूसरों के सामने हमारी बेइज्जती करवाओ। इस बात सुनने के बाद यूए घबराने लगती है और उससे कहने लगती है कि मॉम हम काफी समय से प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं, हम इतनी आगे आके छोड़ नहीं सकते इसको। और जो मेरा क्लासमेट है जांगा वो भी मेरी मदद करने में लगा हुआ है और इस तरीके से मैंने अगर छोड़ दिया बीच में। और वो घबराते कह रही होती है लेकिन उसकी मॉम मानती नहीं है और उससे कहने लगती है जो है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और उसकी मॉम उससे कहने लगती है कि इस बार के जो पार्टिसिपेंट इस बार का जो इवेंट है उसमें रिपोर्टर्स और सिटी लॉर्ड भी आएंगे और तुम्हारे मॉम के जो कलीग्स और दोस्त वगैरह हैं वो भी आएंगे, कई सारी आंखें तुम्हें देखेंगी उस मूवमेंट पर। तुम्हें तो ये बात पता ही होना चाहिए कि तुम मिन फैमिली की इकलौती हायर हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपना चेहरा दूसरों के सामने ना दिखाओ जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और कोई नहीं। ये बात सुनने के बाद यूए कुछ भी नहीं कह पाती और तभी हमें दिखाया जाता है कि हाँ उसके कान से उसके मोबाइल को छुड़ा लेता है और छुड़ाने के बाद कहने लगता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है कि हाय आंटी, मेरा नाम जांगा हुआ और मैं मिन यूए का क्लासमेट हूँ। पहले तो मुझे माफ कर देना कि मैं इस तरीके से बिहेवियर कर रहा हूँ आपके सामने, लेकिन मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मैं आप परमिशन मांगना चाहता हूँ कि यूए अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सके। मुझे पता है कि आपके नज़रों में जो आपकी जो डॉटर है वो वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं है, लेकिन इस परफॉर्मेंस के दौरान वही प्रैक्टिस करने के लिए यूए ने अपनी जी जान लगा दी और काफी ज्यादा मेहनत की है। मैंने सुना है कि तुम भी इस बार प्रैक्टिस करने के लिए देखने आओगी और इस वक्त ये काफी ज्यादा हार्ड वर्क करने में लगी हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बच्ची पर थोड़ा भरोसा दिखाएं और वो आपको सबूत प्रूफ करके दिखा देगी, साबित करके दिखा देगी कि वो उसमें भी हर चीज करने की हिम्मत है। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि यूए दूसरों से बिल्कुल भी बुरी नहीं है और वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगी। आप बस आकर खुद देख लेना अपनी आंखों से। और ये बात इतना ज्यादा जब भरोसा जांगा को करते हुए देखती है वो अपने आप पर, तो वो भी नहीं रोक पाती अपने आप को और अपनी मॉम पे चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मॉम आप भी देख लेना, मैं अपने इस बार पास होकर दिखाऊंगी और मैं गिव अप नहीं करने वाली, तो मैं इस बात के लिए इंतजार करूंगी कि आप मेरे शो को देखने के लिए जरूर आए। और उससे गुड बाय अगर फोन को वहीं कट कर देती है और जब ऐसा बिहेवियर देखती है उसकी मॉम सुनती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये यूए में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गया अचानक से। एक दूसरे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी यूए उससे कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना जांगा, क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो थोड़ी और देर के लिए। और जिस तरीके से वो कहने में लगी हुई होती है और डैम गॉड, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा स्टिमुलेटिंग है। और जब यूए को इस तरीके से क्यूट सा चेहरा बनाते हुए हमारा जांगा देखता है तो मन में सोचता क्या लगता है कि यूए वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। ये लोग कितना ज्यादा अमेजिंग है ना, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी देर के लिए प्रैक्टिस करना चाहती हो, तुम यहाँ पर जितना रखोगी मैं भी उतना ही रखूंगा। और तभी इसी तरीके से दिन गुजरते जाते हैं और दिन आता है परफॉर्मेंस का और जहाँ पर अनाउंस हो जाता है कि जो 5th एनिवर्सरी इस स्कूल की वो स्टार्ट की जा रही है इस इवेंट पर। यहाँ पर कई सारे लीडर्स और सेलिब्रिटीज आ रहे हैं इस मूवमेंट को देखने के लिए, तो हम लोग अपने इस इवेंट को आगे बढ़ाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम भी बैठी हुई है और वेइनान भी बैठी हुई होती है जो कह रही होती है कि यहाँ पर कितनी ज्यादा नॉनसेंस होने में लगी है। और जो इंट्रोडक्शन चल रहा होता है उनका वो बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही और उसकी जो कमेंटेटर होती है वो ऑफिशियली इस इवेंट को स्टार्ट कर देती है। और तभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और लाइट्स ऑन होने के बाद पर्दा खुलता है और पर्दे में से 2 लोग निकलते हैं और वे और कोई नहीं बल्कि मैं जांगा और यूए होते हैं। और बाकी के लोग जब इन दोनों को देखते हैं तो कहने लगते हैं टैंगो सॉन्ग, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा फेमस सॉन्ग हुआ करता था और इसका जो परफॉर्मेंस करने वाला है यूए और वो जांगा है। और तभी वो एक दूसरे की तरफ स्माइल मारते हैं और परफॉर्मेंस करना चालू कर देते हैं और जहाँ पर जांगा उसके साथ डांस करना चालू कर देता है और कहने लगता है कि यूए आज तुम पूरी दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकती हो और आखिरकार तुम्हारे पास कितनी ज्यादा एनर्जी है। और यूए अभी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और जब उसकी मॉम उसे इस तरीके से डांस करती है देखती है तो वो सरप्राइज हो जाती है और कह रहे और तभी जहाँ मन में सोचते कहने लगता है कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई मिस्टेक नहीं हो रही है और जो यूए है वो भी अच्छी तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही है। और भाई इनका डांस तो कतई कूल लग रहा है और सभी के सभी लोग इस तरीके से देख रहे होते हैं तो वो दोनों की तारीफ करते हुए कहने लगते हैं कि ये दोनों के दोनों कितने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं जैसे कि कोई प्रोफेशनल हो। दूसरी तरफ जब वेइनन उसकी ये बात सुनती है तो भाई उसे इतना गुस्सा आता है कि उसके हाथ में जो बोतल होती है ना पानी की उसे मसल देती है जोर से और गुस्से में मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि जो जांगा हो और यूए की जो रिलेशनशिप है ये कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है मेरे लिए। जहाँ तक उसकी सभी मॉम उसकी मन में सोचते हुए कहने लगती है कि जहाँ तक मुझे पता है तो यूए हमेशा अकेली रहा करती थी और किसी से भी बात नहीं करा करती थी, लेकिन अब यूए को देखो इसको
को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से बदल चुकी है और अपने आप में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि इसे दुनिया वालों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अपने आप पर ही पूरा भरोसा रखती है। भाई साहब कितनी कूल लग रही है। और तभी अचानक से वहां की लाइट चली जाती है। इसको देखने के बाद यूए और जांगाओ सरप्राइज हो जाते हैं। तभी जांगाओ को यहाँ लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, लाइट्स क्यों चली गई। और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो भी देखकर चिल्लाने लगते हैं कि लाइट्स क्यों चली गई, अचानक से क्या हुआ, किसने बंद कर दी है, और जो म्यूजिक की बंद हो चुका है, क्या परफॉर्मेंस खत्म हो गई। और सभी के सभी लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं और अपना मोबाइल लेकर लाइट जलाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हो गया, यहाँ पर लाइट्स क्यों चली गई हैं, क्या अब हमें मेल गॉड जांगाओ का आगे का जो डांस है वो नहीं देख पाएंगे, हमें उनका परफॉर्मेंस देखनी है, डांस देखनी है। और भाई सब लोग भड़क जाते हैं। तभी जांगाओ मन में सोचते हुए कहने लगता है कि इस तरीके से यहाँ पर ब्लैकआउट हो चुका है, लाइट जा चुकी है, इससे हमारे जो परफॉर्मेंस है और जो ऑडियंस है उसका पूरी तरीके से मूड खराब हो जाएगा, और हमारी प्रेजेंटेशन की जो क्वालिटी है उससे उनका मूड भी खराब हो जाएगा और उसकी प्रेजेंटेशन की क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी जो टीचर होती है वो उसे बुलाने लगते हैं कि स्टूडेंट जांग आ गया, तुम इधर आ सकते, और उसके पास जाने के बाद उस प्रिंसिपल से पूछने लगता है कि क्या हुआ प्रिंसिपल। तभी उसके प्रिंसिपल उसे बताने लगते हैं कि हमें अभी पता चला है कि ये एक सर्किट फेलियर है, हम लोग जल्दी इसे फिक्स कर देंगे, लेकिन इसे फिक्स करने में कम से कम 20 मिनट लगेंगे। ये बात सुनने के बाद हाउस सरप्राइज हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि हम अपनी ऑडियंस को इस तरीके से 20 मिनट के लिए अकेले नहीं छोड़ सकते। तभी उसकी प्रिंसिपल उससे कहने लगते हैं कि हमारे पास दूसरा चारा नहीं बचा हुआ है, इस इवेंट को हमें कैंसिल करना होगा। और मन में सोचते हुए जांगाओ कहने लगता है कि आखिरकार ये जो सिचुएशन है वो इतने ज्यादा क्रिटिकल मोमेंट पर ही क्यों होनी थी। जो जुए है वो वाकई में अपनी मॉम को इम्प्रेस करना चाहती है और काफी समय से प्रिपेयर करने में लगी हुई है, हम इस इवेंट को इस तरीके से कैंसिल नहीं होने दे सकते। तभी जो दूसरी होती है एजुकेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर शी, वो उससे कहने लगते हैं उसकी यूए की मॉम से कि आपकी जो सामने जो दिखाई दे रही है लड़की है वो ज्यादा ही शौक में आ गई है। सही कहा ना मैंने, आपको ऐसा नहीं लगता? मुझे नहीं लगता कि जो इमरजेंसी की सिचुएशन है वो आगे झेल भी पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे। और उसकी मॉम भी इसी तरीके से देख रही होती है और कुछ नहीं कह रही होती। और इसी सरप्राइज के साथ मैं यहाँ पर इस पार्ट को खत्म करना चाहूंगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा कि इसके डांस का इवेंट का क्या हुआ, किसने किया, या फिर किसी ऐसा ही हो चुका है, वो आगे पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड गाइस, हो सके तो कमेंट भी करके बता देना फीडबैक कि आपको नेक्स्ट पार्ट कब चाहिए और कितना जल्दी चाहिए। लाइक पे डिपेंड करता है कि आप कितना लाइक करोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी नारायण साइनिंग आउट।